अगले दिन हिबिकी क्लॉड को वेपन्स खरीदने के लिए ले जाता है। वहाँ क्लॉड एक स्पीयर चूज करता है। हिबी को ये देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उसे लगता था कि हीरोज हमेशा स्वॉर्ड यूज करते हैं। क्लॉड समझाता है कि उसकी बॉडी टाइप और फाइटिंग स्टाइल के लिए स्पीयर ज्यादा स्टोवेल है। वो अपने आर्मर के बारे में भी बताता है कि वो अटैक्स को अवॉइड करना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट हिट लेना। इसलिए उसके लिए जरूरी पार्ट्स प्रोटेक्ट होना ही काफी है। क्लॉड ये भी कहता है कि वो ज्यादा हैवी आर्मर नहीं पहनना चाहता क्योंकि इससे उसे गर्मी लगेगी और वो स्लो हो जाएगा। उसी समय लिलियन अपने लिए एक नया क्लॉथ चूज करती है। जब मर्चेंट टोटल प्राइस 25 गोल्ड कॉइन्स बताता है तो हिबिकी और लिलियन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन क्राउड इसे नॉर्मल समझकर बिना सोचे समझे पेमेंट कर देता है। ये देखकर लिलियन को गिल्ट फील होता है कि उसने इतना एक्सपेंसिव आउटफिट क्यों लिया। हिबिकी उसे नोटिस करता है और बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि उसकी सेफ्टी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हिबिकी उसे स्टाफ लेने के लिए ये भी इंकरेज करता है। हालांकि उसे पता है कि उसके पास पैसे कम है, फिर भी वो उसे सपोर्ट करता है क्योंकि उसे लिलियन की स्माइल देखकर खुशी मिलती है। तभी वो तभी वी को लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए वो भी हिबिकी से कुछ खरीदने को कहती है। हिबिकी मान जाता है और उसके लिए एक क्यूट कॉलर खरीद लेता है। इससे उसका खर्चा और बढ़ जाता है और वो डेट में चला जाता है। शॉपिंग के बाद वो सब एक ओपन फील्ड में जाते हैं। वी कहती है कि वो उन्हें मैजिक की बेसिक ट्रेनिंग देगी। वो मानती है कि क्लॉड तो ऑलरेडी हीरो है, इसलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हिबिकी और लिलियन में वो नेचुरल क्वालिटीज नहीं है, इसलिए वो हिबिकी से कहती है कि वो अपने ग्रीमो और पर डिपेंड करे। हिबिकी पूछता है कि ग्रोमर क्या होता है। तब सापो एक्सप्लेन करती है कि ग्रोम और एक स्पेशल टेक्निकल स्किल है जिससे रेयरिटी रैंक बहुत हाई होती है और ये यूजर को मैजिक सिस्टम से जुड़ी नॉलेज और एबिलिटीज देता है। यह सुनकर हिबिकी एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि वो भी मैजिक यूज कर पाएगा, लेकिन वो तुरंत उसकी एक्साइटमेंट कम कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ सिंपल हाउस होल्ड मैजिक ही यूज कर पाएगा। फिर भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। वो सजेस्ट करती है कि पहले लिलियन को मैजिक कंट्रोल करना सिखाया जाए। वो हिबिकी को बताती है कि इसके लिए उसे लिलियन मैजिक आउटपुट और कंट्रोलर बनाना होगा। हिबिकी पूछता है कि ये कैसे होगा, तो भी उसका हाथ काट लेती है और कहती है कि इतना काफी है। फिर भी लिलियन को प्लान समझाती है कि वो उसकी मैजिक पावर को 10% तक रिड्यूस करेगी और धीरे धीरे बढ़ाएगी ताकि वो कंट्रोल सीख सके बिना बैलेंस खोए। इसके बाद भी इसके बाद भी एविकी को मैजिक सर्कुलेशन सिखाने लगती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के लिए पावर को फ्लो को कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए एक सब एक्सरसाइज होती है जिससे दो लोग हाथ पकड़कर मैजिक एक्सचेंज करते हैं और गोल होता है और फ्लो को स्टेबल रखना होता है। ये सुनकर भी हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है। भी इरिटेट हो जाती है और कहती है कि पहले क्लाउड थोड़ी मैजिक उसमें ट्रांसफर करेगा ताकि वो खुद फील कर सके। वो क्लाउड को वार्न करती है कि हिबिकी वीक है, इसलिए ज्यादा प्रेशर ना डाले। क्लाउड एग्री करता है और मैजिक ट्रांसफर शुरू कर देता है। तुरंत हिबिकी को स्ट्रॉन्ग सेंसेशन फील होने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद हिबिकी खुद को एक स्ट्रेंज एम्प्टी स्पेस में पाता है। धीरे धीरे वो जगह एक फॉरेस्ट में बदल जाती है जहां नाइट स्काई में स्टार चमक रहे होते हैं। हिबिकी चारों तरफ देखता है और पास के पानी की तरफ जाता है जहां उसे एक एल्फ गर्ल दिखती है। वो उसे देखकर क्लाउड बुलाती है। तब हिबिकी को रियलाइज करता है कि उसने क्लाउड का अपीयरेंस ले लिया है। वो शांत रहने की कोशिश करता है और उसके आसपास जाकर बैठ जाता है। उसी समय क्लाउड की मेमोरीज भी एक्सेस होने लगती हैं। उन मेमोरीज में उनसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम अनास्तेसिया है। तब उसे पता चलता है कि क्लॉड बचपन से ही एनेस्थेसिया को जानता था। दोनों ने अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया था। उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था और क्लॉड को लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा ही रहेगा। लेकिन अचानक मेमोरीज चेंज होती हैं और एक वॉर शुरू हो जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसी में एनेस्थेसिया भी मर जाती है। ये मोमेंट क्लॉड के लिए बहुत पेनफुल होता है और ट्रॉमेटाइजिंग भी होता है। ये उसकी लाइफ का सबसे ऐसा मोमेंट था जिसने उसको पूरी तरह बदल दिया। अचानक विकी रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि वो अभी भी क्लॉड ही है। क्लॉड तुरंत उसे बात करता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो असल में कौन है। कुछ समय बाद हिबिकी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है और अपने सेंसेस वापस पा लेता है। फिर हिबिकी सोचता है कि वो क्लॉड जैसा क्यों फील कर रहा था। बी उसे एक्सप्लेन करती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो क्लॉड की कॉन्शियसनेस में बहुत डीपली चला गया था।
जब मैजिक फ्लो हो रही थी तो क्लॉड हिबिकी से अपोलाइज करता है क्योंकि उसने जाना मैजिक पास कर दी। वो भी तुरंत क्लॉड को डांटती है और कहती है कि उसने साफ बोला था कि सिर्फ थोड़ा सा मैजिक देना है और केयरफुल रहना है। शाम को हिबिकी अपने रूम में फ्लोर साफ कर रहा होता है। ये उसकी हाउस होल्ड मैजिक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। हाउस होल्ड मैजिक एक ऐसी मैजिक है जो डेली लाइफ के कामों में यूज होती है, जैसे क्लीनिंग या सिंपल टास्क। लेकिन इसे सीखने के लिए स्पिरिट्स को की हेल्प चाहिए होती है। जब कोई नॉर्मल काम करते हुए मैजिक रिलीज होता है या करता है तो धीरे धीरे स्पिरिट्स उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो उस इंसान को हाउस होल्ड मैजिक सिखाते हैं। एवी की काफी समय से ये काम कर रहा होता है लेकिन अभी तक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इससे वो डाउट करने लगता है कि ये मेथड कम भी कर रही है या नहीं। फिर वो फिर भी वो कंटिन्यू करता है क्योंकि उसे होप है कि कुछ तो होगा। कुछ देर बाद क्लॉड और लिलियन उसके रूम में आते हैं। क्लॉड गलती से मॉप बकेट गिरा देता है और पानी पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। वो तुरंत सॉरी बोलता है और क्लीनिंग शुरू कर देता है, लेकिन हिबिकी उसे बोलता है कि टेंशन मत लो और मजाक में कहता है कि वो क्लमजी होने पर क्यूट लगता है। ये सुनकर क्लॉड थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है। समय के साथ लिलियन अपनी मैजिक कंट्रोल करने में बेटर होती जाती है। ये देखकर क्लॉड सजेस्ट करता है कि हिबी की भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, ना कि सिर्फ चूज करना। कि हिबी की कहता है कि उसे स्वॉर्ड चलाना भी नहीं आता। क्लॉड उसे टेंशन ना लेने को कहता है और उसे एक बॉब एंड एरो ट्राई करने को देता है। हिबी की कई बार ट्राई टारगेट पर शूट करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार मिस हो जाता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो फेल ही हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में अमेलिया अपने ग्रुप के साथ ट्रेवल कर रही होती है और हिबिकी के बारे में सोच रही होती है। कुछ टाइम बाद वो लोग एक क्रॉस रोड पर पहुंचते हैं। एक रास्ता शॉर्टकट होता है लेकिन अमेलिया कहती है कि उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आगे एक रोइंड फॉरेस्ट है और रूमर है कि वहाँ स्पिरिट्स लोगों के साथ ट्रिक्स खेलते हैं। आइवल ये सुनकर डरती नहीं बल्कि एक्साइटेड हो जाती है। वो उस रास्ते की तरफ जाने लगती है और कहती है चलो एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कोई फन एडवेंचर हो। अमेलिया इवाल को फ्रेंड बनाए रखना चाहती है इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। इसी वजह से सब लोग शॉर्टकट की तरफ जाने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन स्टेलिया को पहले से ही फील हो जाता है कि ये डिसीजन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और चीजें सही नहीं जाएंगी। उधर लिलियन हिबिकी की हेल्प करती है खाना बनाने में। खाना बनाने के बाद सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं लेकिन खाना बिल्कुल खराब बनता है और कोई खा नहीं पाता। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लॉड ने इंग्रेडिएंट्स जैसे मशरूम को ठीक से क्लीन नहीं किया था। इससे सबको पता चलता है कि क्लॉड कॉम्बैट के बाहर ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लॉड खुद को डिफेंस करता है और कहता है कि ये सब उसकी कर्ज की वजह से हुआ है। ये सुनकर हिबिकी क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कर्ज किसने दिया। क्लॉड कहता है कि उसे नहीं पता इसके पीछे कौन है। बाद में हिबिकी नदी के पास बर्तन धो रहा होता है, तभी सापो से बताता है कि उसकी एक नई स्किल मिली है जिसका नाम है बबल वॉश, जो हाउस होल्ड मैजिक का हिस्सा है। फिर वो सापो उस वर्ल्ड मैप चेक करने को कहती है। जब हिबिकी दिखता है तो उसे पता चलता है कि एक राइजिंग वोर टाइप मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है क्लॉड कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और अपनी स्पेयर और प्रिजन स्ट्राइक टेक्निक यूज करके उस बोर को जल्दी से डिफीट कर देता है। उसके बाद क्लॉड कहता है कि ब्लड की स्मेल दूसरे मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए बॉडी को तुरंत हैंडल करना होगा। लिलियन इस मौके का फायदा उठाती है और अपनी वाटर मैजिक यूज करती है जिस करने का डिसाइड करती है ताकि वो दिखा सके कि उसने अभी तक क्या सीखा है। वो अपना ऑर्डर आइसोलेशन स्किल एक्टिवेट करती है और वोर के शरीर का सारा ब्लड हटा देती है। कुछ ही समय में पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है जैसे कभी उस पर खून लगा ही ना हो। ये देखकर क्लॉड इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब वो उन्हें सिखाएगा कि मॉन्स्टर को सही तरीके से कैसे एवोचर किया जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप समझाने लगता है। दूसरी तरफ अमेलिया और उसका ग्रुप रोइन फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर आईवाल ईवाल अपनी मैजिक मिरर यूज करती है और आसपास का एरिया चेक करती है। उसे तुरंत समझ आता है कि यहाँ ये जगह नॉर्मल नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारे रेस्टलेस सोल्स मौजूद हैं जो शांति में नहीं हैं। उसी समय अमेलिया अचानक बहुत एक्साइटेड हो जाती है और चिल्लाती है कि उसे बहुत सारा ट्रेजर मिल गया। उसे लगता है जैसे कोई हिडन गोल्ड या वैल्यूएबल चीज ढूंढ ली हो। लेकिन इवाल जब ध्यान से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो असली ट्रेजर नहीं है, वो एक मैजिकल गैस है जो लोगों को इल्यूजन दिखाता है। इवाल सिचुएशन को वो समझ जाती है और तुरंत अपनी मैजिक यूज करके उस गैस को इनफैक्ट खत्म कर देती है। धीरे धीरे अमेलिया और ऑस्ट्रेलिया नॉर्मल हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके साथ ट्रैक हुआ था। उधर हिबिगी और उसकी टीम
बोर को प्रॉपरली बुचर करने के बाद पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। उनके कपड़े और बॉडी पूरी खून लगा होता है। हिबिकी सोचता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपनी नई स्किल बबल बॉस को टेस्ट करने का। वो स्किल एक्टिवेट करता है और तुरंत हाई प्रेशर से 100 बबल्स निकालते हैं जो सीधे क्लॉड पर लगते हैं। कुछ सेकंड के अंदर बबल्स गायब हो जाते हैं और क्लॉड पूरी तरह क्लीन हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वो पहले से ज्यादा फ्रेश फील करता है, जैसे उसने अभी भी बात लिया हो। क्लॉड नोटिस करता है कि इस स्किल्स ने उसकी बॉडी को रिफ्रेश कर दिया है और उसकी कुछ स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। ये देखकर हिबिकी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी हाउस होल्ड मैजिक फाइनली काम कर रही थी और अब वो सिर्फ बेसिक काम ही नहीं बल्कि अपनी टीम को सपोर्ट भी कर सकता है। यही इस पार्ट का एंड होता है।